जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट और इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स करने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के बेहतरीन सवाल रहेंगे आपके लिए, तो फटाफट से जुड़ जाओ एंड अटेंडेंस मार्क कर लो सब लोग अपनी। आज बहुत मजा आने वाला है कि आज मैंने इजी क्वेश्चन तो रखे नहीं, आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, तो आज मजा आएगी बिल्कुल। फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों। हेलो सर जी, हेलो वैभव, कैसे हो बेटा आप। वैभव, कल कहाँ थे तुम, कल क्यों नहीं आए। कल मैं ढूंढ रहा था तुमको, कल आए नहीं थे तुम, क्या बात है। कल बंक क्यों मारी क्लास तुमने। व्हाट वाज द रीजन, बंक करने का क्या रीजन था। बाकी लोग आ जाएं, बाकी लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फिर 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। 7:35 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे कल मैं घर पे नहीं था, क्यों बेटा। बढ़िया है, अभी घूमना चाहिए। कहाँ गए आज, अंशुमान नहीं दिख रहे हैं, वो अक्षत भैया नहीं दिख रहे हमारे, अक्षत भाई साहब कहाँ गए सब लोग। आज इनको मेरे को लग रहा है, आज इन लोग को लग रहा है अरे सर संडे को तो फ्री फायर खेलेंगे, क्लास क्लास करने की। चलो कोई बात नहीं भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वैभव तैयार हो जाओ, आज का जो पहला क्वेश्चन होने जा रहा है। और देखो क्वेश्चन जो है ना, आज आज बहुत अच्छे क्वेश्चन, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद से हम दोबारा से एक बार वापस से रिवीजन स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर का। हर एक चैप्टर की लाइव होती है ना, हर एक चैप्टर की लाइव होती है, 32-35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में। आज जाके सर, कल मेरा फेवरेट टॉपिक था। हाँ बेटा, कल रोमन नंबर था और इसका फेवरेट टॉपिक था बेटा, वही नहीं आया था, है ना। तो आप देख ले, मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आज जो है आपका आखिरी चैप्टर जो ये है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मंडे से हम दोबारा से क्या करेंगे, हम दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से वापस आ जाएंगे। सेकेंड राउंड दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज चल के ये खत्म होता है, कोई बात नहीं। अरे डिलीट मत करो यार, कमेंट क्यों डिलीट, कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हो, कमेंट्स नहीं डिलीट करो भाई। हाँ चलो फिर बेटा, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के लिए स्टार्टिंग के लिए तो चलो 20-20 सेकंड दूंगा, बाद में जब वैल्यू अच्छी हो टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर ये है। कोई बात नहीं वैभव, अच्छा, ये भी अच्छा चैप्टर है, इससे भी बहुत सवाल आते हैं बेटा, इससे बहुत सवाल आते हैं लाइन। चलो, आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30 p। एंगल बताना है आपको, कौन सा टाइप ऑफ एंगल बनेगा, क्या वो अक्यूट एंगल बनेगा, क्या वो ऑब्ट्यूस, क्या वो स्ट्रेट, क्या वो राइट एंगल, आपको ये बताना है। टाइम आपको दे रखा है, अब आपको टाइम पता होना चाहिए। सर टाइम कैसे लिखते हैं हम, ये पता होना चाहिए। अब सर घड़ी देखनी नहीं है, बात अलग। देखो क्या लिखा है, 2:30 p। 2:30 मतलब आर वाली एंड कहाँ होगी, 2 पर होगी, और बेटा 30 यानी कि ये कैसा एंगल बन रहा है, कैसा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है सर आपका ऑब्ट्यूज। क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज। क्या बन रहा है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है आपका, ये आपका ऑब्ट्यूज का ऑप्शन है। फटाफट से बेटा क्लास को शेयर कर दो बाकी अपने दोस्तों को, ताकि सब लोग इस क्लास का फायदा उठा सके। फटाफट से आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ, आज बहुत बेहतरीन सवाल करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:50।
क्या बताओ, क्या बताओ? ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान। इसमें भी एंगल बताने, अब आपको टाइम दे रखा है 7:50, 7:15 कौन सा एंगल बनेगा आपको ये, कौन सा एंगल बनेगा आपको ये बताना। देखो 7:15 बोले तो, 7:15 बोले तो आर वाली एंड जैसे ये है, आर वाली एंड तो भाई यहां होगी, 15 वाली एंड बिल्कुल, यानी कि बेटा एंगल ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा सर जी, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी वापस से सही, वापस से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पर चले मैं दूंगा आपको 40 सेकेंड्स, चले मैं दूंगा आपको 40 सेकेंड्स। बताओ भाई, the measure of an angle is 3/4 of 60 degree. What is the measure of its complement? बताओ क्या हो जाएगा इसका? बताओ। The measure of an angle is 3/4 of 60, यानी कि एक एंगल का मेजर होगा 3/4 60। अब ध्यान से देखो भाई, सर ध्यान से देखो, अब कोई एंगल है उसका मेजर 3/4 क्या 60 था, 3/4 ऑफ 60 डिग्री, यानी कि बेटा 3/4 ऑफ x इक्वल्स टू 60, 3/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, आज बेटा बच्चे नहीं है, कहाँ गए सब, आज बच्चे कहाँ गए सब, है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑफ मतलब बेटा सर ये तो हो जाएगा x इज, है ना, यानी कि 4 जो है डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 कहाँ आएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी और मल्टीप्लाई में कर दो, 4 जा 20 40 अपॉन का का 8 और 3 7 जा 21 3 का 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, है ना? तो अब क्या होगा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला, एंगल यानी कि बेटा दो एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम बताना है इसके, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल जिनको सम करके कितना आना चाहिए ना, अगर सप्लीमेंट्री होता तो वो क्या आता 180, सप्लीमेंट्री बात हमको नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 माइनस 80 जो कि 10 डिग्री, 10 डिग्री यहाँ है नहीं, 10 डिग्री आंसर हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Find the angle measure between the hands of the clock when time shows 6। अगर 6 बज रहा है बेटा, 6 PM हो रहा है, तो दोनों आर एंड और मिनट हैंड के बीच कौन सा एंगल होगा आपको ये, ठीक है? अब ध्यान से क्या देखेंगे सर, 6 PM, 6 PM बोले तो वाली सुई कहाँ 6 पर, छोटी वाली सुई 6 पर, बड़ी वाली सुई 12 पर, बेटा दोनों का 180, 180 डिग्री बोले तो 180 डिग्री बोले तो स्ट्रेट, हाँ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चे। At which one of the following times is the angle between the hands of the clock exactly one straight? At which one of the following times is the angle between the hands of a clock exactly one straight angle?
एक स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, मैं आपसे पूछ, एक स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच कब बनेगा? तो बच्चों हमको ये पता है स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, जब एक छोटी वाली सुई एक 6 पे होगी, बड़ी वाली सुई 12 AM में, तो बेटा 12 PM सारी दो 9:15 पे, तो एक तो चलो 9 पे होगी, एक हमारी 15 पे होगी, एक ये 9 है, एक तो ये बन सकता है। At which of the following times is the angle between the hands of the clock exactly one straight angle? वन स्ट्रेट एंगल के लिए छोटी वाली सुई 9 पे होगी और 6, ये दोनों 9, 15, ये भी 180 डिग्री बनेगा और 6 AM भी बेटा 180 डिग्री, कहाँ और आंसर। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द वर्ड सुमन? सुमन वर्ड में कितने राइट एंगल्स हैं? देखो राइट एंगल्स मतलब परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। अगर सुमन को हम लिखें, अगर सुमन को हम लिखें, ये तो वैसे थोड़ा सा रही कि अगर हम इसको सुमन को लिखे तो बेटा एस को अगर हम बनाना चाहें तो ये सुमन होगा। अब इसमें क्या बोले आपसे, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द वर्ड सुमन, इसमें कितने राइट एंगल्स हैं? तो देखो बेटा काउंटिंग करते हैं। देखो पहला राइट एंगल तो इधर होगा, दूसरा राइट एंगल इधर होगा, तीसरा राइट एंगल इधर होगा, पांचवा इधर होगा और छठा इधर होगा, और कहीं होगा नहीं। 6 राइट एंगल टोटल, इसमें 6 राइट एंगल्स, टोटल इसमें बेटा 6 राइट एंगल, एक इधर 2 3 4 इधर 5 इधर 6 इधर, ठीक है, 6 राइट एंगल, टोटल 6 राइट एंगल्स होंगे। चलो बेटा आगे चल, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 90 डिग्री एंड फाइंड द थर्ड एंगल। एक ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, आपको तीसरा एंगल निकालना। तो सर हमको ये चीज पता है कि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के सारे, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। दो एंगल्स हमको दे रखे हैं, पहला एंगल दे रखा है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और लेट लेट द थर्ड एंगल बी एक्स डी, लेट द थर्ड एंगल बी एंगल एक्स, का सम आना चाहिए बेटा 1, इसका सम आना चाहिए। अब इसको ऐड करो 9 10 11 12 प्लस एंगल एक्स, ये हमको फाइंड करना है अभी 180, है ना। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 180 माइनस 120, आ जाएगा एंगल एक्स जी, यानी कि बेटा जो एंगल हमको बताना था वो फिर कितने डिग्री होगा, वो 6, आपका 6। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, चलो, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर 40 डिग्री, बताओ भाई। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बोला जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स जिनको मिला करके, जैसे x एक एंगल होगा और y एक एंगल होगा, इन दोनों को मिला करके आपका 90, और एक एंगल तो हमको 40 डिग्री दे दिया है, यानी कि एंगल x को अगर हम 40 मान ले तो एंगल y कितना होना चाहिए, एंगल y कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या 90 माइनस 40, ये आपका कितना, यानी कि आंसर सर। चलो बेटा आगे चलते, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, अब सप्लीमेंट्री क्या करना था भाई,
कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री अगर 90 है तो सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180, यानी कि बेटा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इस केस में हमारा 180 हो जाएगा, है ना। एंगल एक्स की वैल्यू 5 है, एंगल वाई इक्वल्स टू 180, वाई कितना होगा बेटा 180 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 18 17 14 13 12 125 125 125 डिग्री करेक्ट। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला सवाल है, आओ देख आओ देखते हैं। अरे भैया को इधर शिफ्ट करते हैं, का टाइमर लगाते हैं और बेटा चलो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एफ पैरेलल टू जी देन फाइंड एंगल क्यू आर एच। आर एच आपको फाइंड, यानी कि बेटा रखा है ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, यानी कि बेटा ए और बी के पैरेलल है सी और डी के, यानी कि ये दो लाइन क्या है पैरेलल है आपस में, ये दो लाइन क्या है बेटा पैरेलल है आपस में, है ना। और ई एफ पैरेलल टू जी एफ, यानी कि ई एफ पैरेलल टू जी एफ एच होगा, एफ पैरेलल टू एच, यहाँ पे एच होना चाहिए, एफ पैरेलल टू जी एच। देन फाइंड एंगल क्यू आर एच, आपको एंगल क्यू आर एच को, एंगल क्यू आर एच बोले तो एंगल क्यू आ गया भाई, क्यू आर एच, आपको बेटा ये आपको ये एंगल फाइंड। अब इसको फाइंड कैसे करोगे, इसको फाइंड कैसे करोगे, आओ चलो पहले वो देख, इसको फाइंड करने का तरीका बता दिया मैंने। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने सर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या बोलती थी भाई, अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है तो क्या होगा, एंगल्स क्या होंगे वहां पे, कुछ एंगल्स, आओ चलो देख। अब ध्यान से अगर देखी जाए बात, अब ध्यान से देखी जाए, अगर बेटा ये लाइन को अगर हम लेके चले और हम ये लाइन को लेके चले, ये लाइन को लेके चले और हम ये लाइन को लेके, अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स पढ़ रही है और ये ट्रांसवर्स पढ़ रही है और ये ट्रांसवर्स। अब अगर ध्यान से, अब अगर आप ध्यान तो क्या, अगर सर ये 110 डिग्री है ना, क्यों ऑल्टरनेट, क्या ऑल्टरनेट, ठीक है, तो एंगल ये वाला भी 110 डिग्री होगा, बात समझ में, बात समझ में। अब ध्यान दो, अब अगर ध्यान दो आप, ये 110 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये वाला देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर ये 110 डिग्री आपका बेटा 110 प्लस 70 कर दोगे आपका 180 आएगा, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बेटा ये एंगल तो 70 डिग्री हो गया। अब सर ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, अगर इसको ट्रांसवर्स मानेंगे और ये 70 डिग्री, तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, क्या कि अगर ये 70 है, रुको मैं और क्लियर अगर दिखाऊं आपको, हेड से दिखाता हूं, अगर ये बेटा 70 है तो ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है, और ये अगर ट्रांसवर्स, अगर ध्यान से देखो ये पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, हमने यहां से ट्रांसवर्स दिखाई, तो बेटा ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल। तो सर ये एंगल इधर वाला हो गया, ये एंगल इधर वाला हो गया, तो ये 70 है, तो हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, सर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, तो बताओ इन गिवन फिगर एंगल QAP इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल ACD, फाइंड एंगल ABC, एंगल ABC आपको फाइंड करना है बच्चे, ABC मतलब एंगल AB में जो एंगल होता है ना बेटा, बीच सेटर होता है, जैसे यहाँ ABC को फाइंड करना है, यानी इस एंगल को फाइंड करना है।
वैभव वापस आ चुके हो, बहुत बढ़िया। कहाँ गायब हो गए? आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करोगे आप? ध्यान से। तो कैसे फाइंड करोगे आप? ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है सर ए बी क्या है? एबीसी क्या है? एबीसी आपका एक ट्रायंगल है। एबीसी यानी कि हाँ ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, यानी कि बेटा ये 35 है, तो ये एंगल ए 35 डिग्री होगा। क्यों? कि ये क्या है? ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। ये अगर लाइन क्रॉस कर रही है, ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल जो होता है बेटा वही। अब देखो ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 80 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का सम 180 है। अब ध्यान से अगर देखी जाए बात, ये 80 हो गया, ये निकाल लेंगे। ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो बेटा 80 प्लस 35 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 9 10 11 115। अब बेटा 180 में से 115 माइनस आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया वैभव, बहुत बढ़िया, सही आंसर आया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। PQ जो है ये वाली लाइन RS के पैरेलल है, ठीक है। एंगल PXM बोले तो PX और M, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिखता है, ये वाला एंगल, ये 50 डिग्री है, चलो उसमें दिखा है। एंड एंगल MYS, MYS यानी कि ये एंगल 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू बतानी है। इफ रिफ्लेक्स एंगल XMY इज X माइनस 20 डिग्री, X माइनस 20, आपको क्या बताना है? ये एंगल X माइनस का क्या होगा? क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल है, ध्यान से देखना। इफ रिफ्लेक्स एंगल XMY इज X माइनस। अब देखो यहां पे आपको एक ट्रांसवर्स बनानी, आप इसको सॉल्व नहीं, तो यहां हम क्या करेंगे सर? एक ट्रांसवर्स बनाएंगे। ध्यान से देखना कहां से ट्रांसवर्स बनेगी इस क्वेश्चन में ना बच्चों। ट्रांसवर्स हम कहां से बनाएंगे? ये हमने ट्रांसवर्स बनाया। अब देखो ध्यान से, ये लाइन जो है इसके पैरेलल बना दी हमने, तो बेटा ये अगर 50 डिग्री आपका 50 होगा, है ना। ये अगर बच्चों, अब देखो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तो आपस में पैरेलल है ही। अगर ये बेटा 50 डिग्री है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं, अगर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये इतना कितना होगा बेटा? ये वाला हिस्सा कितना होगा? ये भी 120 होगा सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हेलो सर एंड ऑल, बिंदास हो या नहीं? मैं बिंदास हूँ बिल्कुल। बहुत लेट कर दिया आज अक्षत बाजी, अक्षत पाजी तुमने तो आज बहुत लेट कर दिया बेटा। आज संडे मना रहे हो लग रहा है। अगर देखो बच्चों ये 120 है तो ये भी 120। अब सर ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 120 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 1 आएगा, आएगा। ये एंगल आ गया बेटा 60। अब सर 50 और 60, 50 और 60 कितना आता है? 6 7 8 9 10 11 100। तो बेटा ये एंगल पूरा XMY यानी ये एंगल कितना आ गया? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आ गया सर 100, ये पूरा एंगल आ गया 110 डिग्री। तो आपको क्या बताना था? ये बताना था आपको, ये बताना था आपको। क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ रिफ्लेक्स एंगल XMY इज X। ठीक है, 110 आ गया। और ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? पूरा एंगल तो होगा 60 में से अगर हम 110 माइनस कर, यही वाला हिस्सा तो आएगा, है ना। 110 माइनस कर दो भाई, कितना आएगा? ये बन जाएगा 5, ये आएगा
250, 250 है ना, 250 बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो x माइनस 20 कितना आ गया? 2। हाँ, लेकिन लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा गया था? यहाँ पे क्या पूछा गया था? x माइनस 20, x माइनस 20 की वैल्यू आई है, ये तो आपको निकालनी x की वैल्यू है, आपको निकालनी x की वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है? 250 आई है, x माइनस 20 की वैल्यू आई है, इज इक्वल्स टू, बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या हो जाएगा? 250, ये माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 जाएगा, तो बेटा x इज इक्वल्स टू 50 100 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर कहीं पे भी किसी को डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछना मत भूलना बेटा, कहीं पे भी किसी को डाउट आ रहा है पूछना मत भूलना। ऐसे सवाल ना, ऐसे सवाल तो है सिक्स के पेपर में भी बहुत देखने को मिलेंगे और आपके 9th के वाले पेपर में भी बहुत देखने, दोनों का लेवल मैंने, इस चैप्टर का लेवल मैंने दोनों क्लासेस के लिए रखा है, 6th के लिए भी रखा है इक्वल और 9th। सवालों का लेवल मैंने बहुत अच्छा, अगर आप ये सवाल जो है कुछ कुछ 9th क्लास वाले बच्चे परेशान मत हो, अगर आप तो सॉल्व करना अपना सीख जाओगे तो 9th वाले सवाल तो फिर तो आपने इन सवालों पे अपनी कॉन्सेप्ट और पकड़ बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है, देन द वैल्यू ऑफ 2x इज, आपको 2x की वैल्यू बता, x दे रखा है लेकिन आपको 2x की वैल्यू बतानी है। सर दोबारा समझाना, एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके बेटा ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, नहीं आया समझ, ध्यान से देखो। ये सवाल है, ये सवाल है ना, इस फिगर में आपको जो जो चीज दे रखी है वो पहले देख लो। ये एंगल आपको 50 रखा है, ये एंगल आपको 120, आपको 50, आपको 120 दे रखा है, आपको निकालना क्या? आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एक्स एम पाई, ये एंगल निकालना है, और इस एंगल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? एक्स माइनस, आपको क्या निकालना है? आपको एक्स से पहले ऐसे क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या। ठीक है, देखो इससे पहले जो जो हमने भी मैथ्स में पढ़ा है वो तो चलो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लाइंस एंड एंगल्स में जो है सवाल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हम सवाल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा सवाल आ जाए, कैसा फिगर आ जाए, ऐसा फिगर आ सकता है, इससे भी गंदा फिगर आ सकता है। अब सोचना कैसे है वो बात मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक गंदा फिगर की कैटेगरी में आता है, कि हमको इसमें सीधा सीधा पता नहीं चलेगा, जो बच्चा हल्का फुल्का पढ़ के जाएगा उसको समझ, लेकिन डेप्थ में पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। अब देखो आपको ये एंगल बताना है, एक्स की वैल्यू बताना, अब एक्स तक पहुंचोगे कैसे वो देखो। इसमें हमें अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन मतलब हमें इसमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, हमें एक ट्रांसवर्स लाइन बनानी, हमें इसमें एक पैरेलल लाइन ऐड करनी पड़ेगी। पैरेलल लाइन कहां से ऐड करेंगे? हमको ये पता है सर, क्यू वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? आर एस के, है ना, ये देखो यहाँ लिखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो सर हम एक लाइन बनाएंगे जो इन दोनों के पैरेलल, हम एक लाइन अपने मर्जी से बनाएंगे जो इन दोनों पैरेलल हो। अब ये लाइन बना, ध्यान, ये लाइन बनाने का सर हमारा ये मकसद था। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, इसके बीच में ये ट्रांसवर्स गिर, है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में ये ट्रांसवर्स आ रही है, एंड ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी, ये हमारा कॉन्सेप्ट अब बहुत इजी हो गया है। अब देखो ये अगर 50 है तो बेटा ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से हमें पता है सर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 50 है तो बेटा ये 50, सिमिलरली अगर ये 120 डिग्री है तो बेटा ये एंगल 120 एंगल 1, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर ये 120 डिग्री है तो बेटा ये एंगल कितना, ये एंगल 120 है तो ये कितना होगा? अब ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रेट, ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 180 होता है 180 ना, तो बेटा ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका सर 60 हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये छोटा सा साइड में जो। अब ध्यान से देखो ये 50 और ये 60, तो बेटा ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल आपका 100
ये टोटल एंगल आपका 110 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में है ना। अब ये 110 डिग्री हो गया तो ये एंगल ये एंगल तो पूरा कितना बन रहा था, ये पूरा 360 बन रहा था, ये पूरा 360 बन रहा था। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल आपका 3 माइनस 110 कर देंगे बेटा 250 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये पूरा एंगल क्या है 250, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अभी ये 250 किसकी वैल्यू आई, ये x माइनस 20, यानी कि बेटा x 250, तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 20 उधर जाके प्लस 20, x 200 x की वैल्यू आ जाएगी 270 डिग्री। अब समझ में आया अक्षत कैसे करना था सवाल को, ये बहुत अच्छा सवाल था। अब समझ में आया कैसे करना था। चलो अगले सवाल पे आया ना, समझ में आ गया। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे ये सवाल था। इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, आपको इसमें 2x की वैल्यू निकालनी है, आपको इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आ गया तो आपको इसमें 2x की वैल्यू निकालनी है। हालांकि इसमें आपको ये एंगल खाली x दे रखा है, आपको इस एंगल का 2 टाइम्स निकाल, 2x की वैल्यू निकाल, 2x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप इसको सवाल को सॉल्व करने का तरीका जानो, बहुत इजी है। हमको क्या देखना, अगर सर हमको ये एंगल निकालना है तो बहुत इजी सवाल है, ये तो बहुत इजी। अब देखो सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमको, सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल हमको पता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना, तो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पूरा 180 बनेगा, ये पूरा 180 बनेगा। अगर ये 30 है हो जाएगा 180 माइनस 30 हो जाएगा, 180 माइनस 30 हो जाएगा, है ना, आ जाएगा 150, 150 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो x जो आया है आपका 100 आया, यहाँ x ही तो था, ये x ही तो था। x अगर 150 आया तो बेटा 2 ट्राई कर दो बेटा 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर 13 का ए। बहुत इजी है, हाँ सर बहुत इजी है ना। आगे अभी और मुश्किल मुश्किल फिगर देखो, क्या बताओ, घड़ी उड़ा दी मैंने, क्या बताओ, क्या बताओ। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन हम सब सॉल्व करेंगे अच्छे से, बिल्कुल समझ समझ सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था वैल्यू ऑफ एन एंगल एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली फिगर। अब देखो फिगर देखना, अब आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, ऑप्शन टिक मार लो पहले, एक ऑप्शन टिक, क्या ऑप्शन होगा इसका सही आंसर क्या, बताओ भाई। आज कोई आंसर नहीं कर रहा है भाई, क्या बात, आज कोई आंसर नहीं कर रहा है, आज कोई आंसर नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रही। बताओ भाई, द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली वाई जेड। देखो ध्यान से देखो, मैं ही बताता हूँ आपको, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, जहां आपको कुछ लाइन्स दिख रही हो, लाइन्स मतलब एक लाइन आपको ये दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है ना, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको ये दिखेगी, है ना, एक लाइन आपको ये दिखेगी, टोटल 3 लाइन, एक सीधी लाइन, एक जो ऐसे आ रही है और एक जो ऐसे आगे नहीं आ रही, ये लाइन दिख रही है ना सबको। अब ध्यान से देखो, हमको अगर x निकालना है, सबसे पहले हम x, अगर हम ध्यान से देखें सर ये स्ट्रेट लाइन है, अरे अगर सर ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, है ना, तो इसके ऊपर जो एंगल्स आएंगे, इसके ऊपर जो एंगल्स आएंगे वो उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 40 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 40 प्लस 25 माइनस 180 कर दोगे, तभी जाके ये आंसर आएगा। 40 को जोड़ोगे, 25 को जोड़ोगे और x को जोड़ोगे, तभी तो जाके 180 आएगा, तभी तो जाके स्ट्रेट लाइन का पूरा बनेगा मामला, है ना। तो जोड़ दो 40 50 60, यानी कि ये तो 65 आ गया, यानी कि
x प्लस 6 के बराबर होगा, के बराबर पूरी स्ट्रेट लाइन होगी ना, बिल्कुल सही, ठीक। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 180 डिग्री माइनस 6, क्या x कितना जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 580, 17 14 30 100, यानी कि बेटा 150, x की वैल्यू आ गई 100, ये 100। अब देखो, अब क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंजेस कर दो, आप एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब देखो 140 और 40 डिग्री, बेटा ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऑप्शन ए और डी में से होगा, क्योंकि x की जगह यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 14 का डी बोल दिया है वैभव ने। चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं। अब अगर ध्यान से देखी जाए एक और बात, अब अगर हम दोबारा ध्यान से देख, बात जो देखने वाली है अब वो ये है कि इस लाइन पे आते हैं, ये अगर सर 115 है, ये 25 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल z कितना हो जाएगा। अब देखो ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी 180 डिग्री बनेगा। अगर ये हिस्सा हमारा है, कलर चेंज, ये हिस्सा हमारा 150 और ये हिस्सा 25 है, तो बेटा ये एंगल z कितना हो जाएगा, 115 प्लस 25 प्लस z करेंगे तब जाके 180 आएगा, है ना। तो 115 प्लस 25 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये तो 5 जोड़ दो 100 प्लस z इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू बेटा यहाँ से 40 डिग्री, z की वैल्यू 40 डिग्री, यानी बेटा एंगल z आपका 40 डिग्री, z आपका 40 डिग्री, हाँ z आपका 40 डिग्री होगा, एंगल z 40 डिग्री एक ही में दिख रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर ए। वैभव बेटा गलत है, 14 का बेटा ए आएगा, ए आएगा, डी का। अब देखो अगर हम y को भी देख लें, अब y को भी देख लेते हैं, तो अगर बेटा ये z 40 आया तो अब देखो अगर इसी लाइन पे देखें तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। अगर ये बेटा 40 डिग्री आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, आ जाएगा 140 डिग्री। y कितना जाएगा, एंगल y 140, ऑप्शन नंबर हमारा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इन द फिगर गिवन बिलो इफ 2x इज इक्वल्स टू 3y देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, क्या बताओ, ऐसा सवाल लग रहा है, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं ऑप्शन में, बेटा ऑप्शन में क्या एक ऑप्शन से सारे के सारे निकाल के देख, ठीक है, तब सॉरी, क्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन फिगर बिलो इफ 2x is equals to 3y then what is the value of y। अब इसमें खेल उल्टा चलेगा, आप अगर y का निकालोगे तो वो वैल्यू x की आएगी, जो वैल्यू x की निकालोगे वो वैल्यू y की आएगी, ऐसा खेल चलेगा। अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो x प्लस वाई कितना आएगा सर, x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई कितना आएगा, यानी कि आप इसको इसको आप ज्यादा मानो, इसको भी आप x से लेके चलो, इसको भी आप x से लेके चलो, आप x, आप डिनर करने जा रहे हो, ठीक है बेटा कर लो डिनर, है ना। अब देखो इधर आपको दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3, आपको ये हिंट दे रखा है 2x इज इक्वल, अब देखो इन दोनों को x ही ले लो, इधर 2x ले लो, इधर भी 3x ले लो, अगर आप इन दोनों को जोड़ो बेटा 2x प्लस 3x अगर आप करो कितना आ जाएगा, ये बेटा 5x है। अब ये 2x है, ये कितना है, ये 2x है और ये 3y है, तो अगर देखो देखा जाए तो 5x इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, है बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1 5 5 3 17 5 3 15 16 17 5 6 30, x की वैल्यू बेटा 36 आ जाएगी, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। वेयर आर यू फ्रॉम अक्सत, ठीक है, x की वैल्यू 36 आ जाएगी, यानी कि बेटा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू तो पूछा y की वैल्यू, तो x की वैल्यू बेटा अगर 36 है, हमने 3y को 3x के टर्म्स में लिखा है, यानी कि तो x की वैल्यू अगर 36 है तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को हमने y के इक्वल लिया तो 36। अभी तो ये बात अभी समझ में आई है आपके, लेकिन अगर अभी आपकी x की वैल्यू आई है, लेकिन अभी आपकी x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू जो आई है अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू जो आई है 2x में पुट करेंगे, x अगर 36 2 जा 6 2 जा 12 6 70, तो आपकी 70, तो आपकी 70, यानी कि बेटा जो 2x वाला टर्म है, 2x वाला टर्म है ये 72, नहीं ये वाला x नहीं, मैंने बोला उल्टा खेल चलेगा, इसमें उल्टा खेल चलेगा, यानी कि बेटा ये 72, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका 180 माइनस 72 कर दो, माइनस 72 8 बन जाएगा, 7 10 हो गया, और ये 10 आपका 108 डिग्री। अब देखो 108 डिग्री है, ये कितने किसके बराबर होगा, 3y के बराबर होगा, 3y के बराबर होगा, यानी बेटा 3y बराबर 108 डिग्री, y की वैल्यू की टाइम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 108 अपॉन 3, 9 कैरी 1 3 5 15 का, what is the value of y, तो वापस से देखते हैं इसका, 2x इज इक्वल टू 3y है ना, तो अगर ऐड कर देंगे हम इसको तो 2x जो है गिवन फिगर 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 3 4 5 5x हो जाएगा, तो 5 अगर x टर्म्स में लिखें, ठीक है 5x के टर्म्स में लिखें तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई थी, x की वैल्यू हमारी आ गई थी 36, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई थी 36 आ गई थी, तो ठीक है, तो देखते हैं अभी, रुको देखते हैं, अगर आप x का वैल्यू बता रहे हो, x का वैल्यू इन द फिगर गिवन बिलो 2x इज इक्वल टू 3y, द वैल्यू y, ये अगर आपका 36 था, 36 होगा नहीं क्योंकि एंगल आपका ज्यादा दिख रहा है, तो x प्लस वाई आपका अगर 180 है, x और y अगर 180, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 3y दे रखा है, यानी 2x की जो वैल्यू होगी वो 3y के बराबर होगी, 2x की जो वैल्यू होगी वो 3y के बराबर होगी, तो 36 इंटू 2 कितना होगा, 36 इंटू 2 कितना होगा 36, यानी x का जो टर्म है 36 कर दोगे 12, इसको 3 क्या बेटा 3 है, 2x की वैल्यू जो होगी वो 3y के बराबर होगी, 2x की जो वैल्यू होगी 3y के बराबर होगी, तो y की वैल्यू आगे नहीं लगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है तो 2x और 3y की वैल्यू हमको दे रखी है, x की हमारी वैल्यू आ गई थी 36 डिग्री, सिंपली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x की वैल्यू हमारी 72 डिग्री आ गई, 3y की वैल्यू, हाँ सेम क्वेश्चन का 20 है, क्या बताओ, यहाँ से x अगर 20 आ गया,
x अगर 20 आ गया तो 20 को 4 से करोगे तो 80 आ जाएगा, तो x अगर आपका 80, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 80, और y ये अगर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। इसका बताओ। ऐसे हमको मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू पी एंड बी के पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है सर, एंड डी एल पी इज इक्वल टू 30 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। देखो जैसा हमने अभी सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा पलट गया है क्वेश्चन। ये देखो एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, के बीच में से एक डॉटेड लाइन ये बनी है। आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना। अब एक्स तक कैसे, वो देखो, ये लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दिया, और इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, बीच ये ट्रांसवर्स। अगर ये 40 डिग्री है तो बेटा ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, पैरेलल है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स पढ़ ली, प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो बेटा एक्स से एंगल तो यही था, ये 40 ये 30 कितना आ जाएगा, 40 50, एक्स आपका 70। ऑप्शन नंबर डी विल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। इन द गिवन बिलो डायग्राम सी डी पैरेलल टू ए, यानी बेटा सी डी जो है लाइन, सी जो लाइन है आपकी, ये किसके पैरेलल है, ए बी के लाइन पैरेलल है, यानी कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। हमारी बात, ये लाइन इसके पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, आपको वाई की वैल्यू एंगल। अब इस एंगल तक कैसे पहुंचे, अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए, इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें, को पैरेलल बना दे, सेम इसको भी ऐसे पैरेलल बना, और अगर हम ध्यान से देखें ये ट्रांसफर आ रही है, ये ट्रांसफर आ रही है, थोड़ा गर्दन घुमानी पड़ेगी, गर्दन आपको थोड़ी घुमानी पड़ेगी, हमें ऐसे देखना पड़ेगा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसफर आ रही है, तो सर 2x जो होगा तो ये भी एंगल होगा 2x, 2x होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये एंगल जो है 2x, तो ये एंगल भी होगा 2x के, है ना, वो ये एंगल भी होगा 2x। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखा जाए, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 2x 3x 4x, इन सब का सम 180 के बराबर आना चाहिए, यानी 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9x बराबर 180 आना चाहिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ गई सर 20 आ गई। अब देखो ये 4x है, ये 2x है, यानी कि 4x मतलब 4 इंटू 20, तो बेटा ये 80 है ना, ये आपका 80 डिग्री। सिमिलरली वो 2x यानी कि 2 इंटू 20, यानी कि 2 2 जा 4, यानी ये 40 डिग्री। 80 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 80 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 80 प्लस 40 120 डिग्री आ गया। यानी कि बेटा ये 4x और 2x मिला के ये आपका कितना आ गया, ये 120 आ गया। लेकिन आपको ये एंगल y निकालना, ये एंगल y कैसे निकालोगे, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, ये पूरा अगर 180 तो 180 120 कर दोगे, ये पूरा 180 है, ये एंगल निकालना है, ये अगर 120 180 120 माइनस कर दोगे आ जाएगा आपका 60। हाँ आपका 60, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, और एल एम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। द वैल्यू ऑफ एक्स विल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। भैया कितना इजी सवाल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये 30 है तो बेटा एक्स आपका 30। ऑल्टरनेट एंगल से भाई, ऑल्टरनेट एंगल से, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये स्ट्रेट लाइन अगर ट्रांसवर्स गिर रही है तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा, तो ये कैसा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।
देखो फिर वैसा सवाल आ गया, फिर वैसा सवाल आ गया। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहां से क्या कर देंगे, लाइन बना, यहां से क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हमने स्ट्रेट, अब ये जो लाइन है वो ए इन दोनों के पैरेलल है। अब देखो ट्रांसवर्स की, अब अगर ये 45 है, 45 होगा, है ना, ये 30 है, ये अगर 30 है, 30 है ना। अब 40, 45 और 35, 4 5 6 7, ये ट्रायंगल कितना आ गया, 70। अब देखो बेटा ये अगर 75 डिग्री आ गया तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 70, पूरा एंगल तो 360 होगा। ये एंगल 75 आ गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, अरे ये 5 इधर, 35 34, 285 डिग्री, यानी ये एंगल एक्स कितना आ जाएगा, 280। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत तगड़ा, ये तगड़ा सवाल आ गया, इसको सॉल्व करने का। इन द फिगर ओपी पैरेलल टू आरएस, ओपी जो है आरएस के पैरेलल है। ये लाइन इतनी है खाली, आरएस इतनी, तो हम क्या करेंगे, हमें खुजली तो भी हमने लंबा। अब देखो ये बेटा अगर 105 डिग्री, आपका 105 डिग्री आपका है 100, आपको निकाल, आपको ये एंगल निकाल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ये 105 डिग्री होता तो ये एंगल अंदर वाला टी वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, ठीक है, अंदर वाला एंगल, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 105, क्योंकि लाइन अगर बन रही है और ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 105 आ जाएगा 70। बेटा ये वाला एंगल तो 75 आ गया। सिमिलरली बेटा ये एंगल अगर 110 दे रहा हो जाएगा, 70 में 110 जोड़ोगे तभी तो जाके 180 बनेगा, 180 मतलब स्ट्रेट। अब देखो दो एंगल आपके पास आ गए और ये एक ट्राइंगल, ये एक, ये 70 और ये 40, यानी 145 डिग्री। लेकिन बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा, 145 में से 180 माइनस कर दो ट्राइंगल के, होता है ये बन जाएगा 7 5 4 5 6 35 डिग्री। यानी कि बेटा एंगल पी क्यू आर जो हमको फाइंड करना था वो एंगल का, वो एंगल कितना, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 22, इन द AB पैरेलल टू सी, AB जो पैरेलल है CD एंड PQ इज डायगोनल लाइन, ठीक है। वैल्यू ऑफ x, अब आपको x की वैल्यू निकाल। अब अगर इसमें ध्यान से देखिए, पैरेलल टू हमको दे रखा है AB है, AB पैरेलल टू CD है एंड PQ डायगोनल लाइन, क्या है, डायगोनल लाइन है, यानी देन द वैल्यू ऑफ x, आपको इसमें 5x दिख रहा है, 4x दिख रहा है, आपको खाली x। अब अगर ध्यान से देखी जाए बात, ये 4x है तो बेटा ये भी 4x होगा, ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स है, ये 4x है बेटा 4x होगा, क्यों, अब देखो ये अल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स हो, ये 4x है, ये 4x है, ऑल्टरनेटिंग, या तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये अगर 4x है तो ये 4x है, ये 4x है तो ये भी 4x है, एडजेसेंट है, तो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम ये प्रॉपर्टी लेके चले, ये 4x है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स गिर रही है, ये 4x है, ये 4x है, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल से भी 4x हमारा सही आएगा, और ऑपोजिट करके ऑल्टरनेटिंग फिगर लगा के भी 4x हमारा। अब ये 5x, 4x है और ये 5x, दोनों को अगर ऐड कर दोगे आपका 9x, ये 9x आपका बराबर होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो आंसर भी हमारा 20, हमारा 20। ऑप्शन नंबर क्या आते हैं बच्चों, इन द फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 7, एंगल ए जो ये दे रखा है ये 75 एंड सीई पैरेलल, पैरेलल होगा और लाइन होगी,
ठीक है, ई पैरेलल टू क्या बी, ठीक है। इफ एंगल ईसीडी, ईसीडी मतलब ईसी ये वाला, ये 40 डिग्री है, देन एसीबी आपको निकालना है, यानी एसी और ओ ये वाला है, ये किसके, आपको ये बताना है। कैसे बताओगे अप्रोच, अब इसमें क्या करनी पड़ेगी, हमको इस एंगल तक पहुंच, हम इसमें कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हमको ये पैरेलल दिया है इसके, तो हम ये लाइन आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइन हमने एक्सटेंड। अब देखो सर, अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसफर्स गिर रहे है ना, हमको थोड़ा अपने दिमाग खोलना पड़ेगा करने के लिए, हमें क्या अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। कैसे, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, अब ये ट्रांसफर्स गिर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है, तो अब हमें मुंडी थोड़ा घुमानी पड़ेगी। ऐसे मुंडी घुमाई, हमने देखा सर ये 75 है, तो सर ये भी 75 क्यों, एंगल सर इक्वल होता है, ये 75 तो ये भी 75, अब देखें 40 डिग्री और ये 75 डिग्री चल जाएगा, क्योंकि सम कितना होगा 180, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन गई, तो बेटा 40 प्लस 75 प्लस ये एंगल सी बोल लेते हैं अभी इसको, ये किसके इक्वल आना चाहिए 180, है ना बेटा 5 7 8 11 100 प्लस एंगल सी 180, है ना। तो एंगल सी बेटा यहां से कितना, ये एंगल सी आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा 65 डिग्री पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, कोई एंगल है वो 1/5 अपने एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस, तो देख रहा है बताओ, खाली हाँ बात तक नहीं है। 1/5 बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे 5 सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180, अब जो एंगल होगा वो इससे छोटा होगा, तो क्या होगा एक्स होगा एंगल, बात समझ में, है ना। अब अगर ध्यान से देखें दोनों साइड, अगर हम यहां से हमको एक्स, हम यहां से एक्स कैसे हटाएंगे, ये माइनस एक्स इधर जाके इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा इधर से माइनस हो जाएगा, एक्स हमारा जो हमारा एक्स क्या है, हमारा क्या है एंगल, जो यहाँ हमारी बात चली हो जाएगी 180 ऑन हमारा क्या क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 25 एक और बहुत खतरनाक सवाल आ गया, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स ये कैसे बताओ सर, ये 32 रहा है, ये 50 है और ये स्ट्रेट, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्यों ऑपोजिट एंगल से बन रहा है, क्योंकि क्रॉस बन रहा है, क्रॉस में क्या होता है, जैसे ये क्रॉस बनाए तो ये एंगल होता है वो ऑपोजिट, वैसे जो ये एंगल होगा वो ये एंगल, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये 32 है ये 50 है, तो इन सबका एंगल का सम कितना होगा 180, को इसको ऐड कर दो, 180 से माइनस कर दोगे तो एंगल आ जाएगा, क्या कर दोगे 50 प्लस 32 कर दो, 50 प्लस कल तो एंगल एक्स मान लेते क्योंकि ये एंगल एक्स के ही बराबर होगा, एंगल एक्स बेटा यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपका 32 और 50 जोड़ दो तो 180 माइनस 2 5 6 आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा हाँ
आपका पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इन द फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स और जेड बताना। आपको सिर्फ एक एंगल दे रखा है बस, और कुछ नहीं। आपको तीन एंगल देके आपको तीनों कैसे करोगे? हमको खाली लाइन का कॉन्सेप्ट लगाना है। लाइन का सम कितना होता है? 180। अगर ये चीज हमको पता है तो हम कोई भी सवाल ऐसा करके ले, ठीक है। अब ये 140 डिग्री दे रखा है, अब ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये 140 डिग्री है तो ये एंगल एक्स यहां से आ जाएगा 180 माइनस 40। एक्स कहां पे है? एक्स 40 डिग्री का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ना। वापस अगर नहीं मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या क्रॉस बना रही है, यानी कि एंगल, ये जो एंगल होगा एंगल वाई के इक्वल होगा। ये 40 है तो ये 140। अब ये 140 है और ये एंगल एक्स है, ये क्रॉस बना रही है तो ये एंगल एक्स और एंगल जेड ऑपोजिट एंगल, ये भी 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ, एक एंगल, ईच एंगल का बताना है। ये एंगल कितना होगा ये भी बताना है, और ये तो एंगल 1 ले लेते हैं, तो एंगल 2 ले लेते हैं। तो बेटा 2x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 56। दोनों का सम हमारा 180 बराबर आना है। आपकी आ गई 180, सॉरी 30 डिग्रीज आ गई। x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब अगर x की वैल्यू 30 आ गई हमारी, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 2 60 डिग्री। वैसे 4x की वैल्यू 4 इंटू 30, 4 3 जा 12 बेटा 120 आ गई। बस आंसर कल 2x आएगा एंगल 60 और 120 और 120। 28 पे चलते हैं बच्चों, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोला है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू, तो पैरेलल है सी डी, आर क्यू इंटरसेक्ट, गिवन दैट PEB इक्वल्स टू 80, P ये 80 है, QHD यानी है बेटा H और D, बेटा ये 120 दे रखा और PQR यानी P ये QR ये XD। आपको ये, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां तक पहुंचोगे कैसे आप? यहां तक पहुंचोगे कैसे? आपको पता है सर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन को भी ट्रांसवर्स माना, ये लाइन को ट्रांसवर्स माना, ये बेटा 80 आपका 80। ऐसे ऐसे अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन अगर ट्रांसवर्स जो, ये नहीं सॉरी, ये वाला है ना, ये 80 डिग्री हो गया है ना। अब देखो अगर ये 80 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तभी तो जाके बेटा ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तभी तो जाके ये 180 होगा पूरा। अब ये 100 है तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अंदर। अब ये ट्राइंगल, जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है अंदर, ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है अंदर, ये वाला, तो यहाँ ये लो जूम, ये एंगल है, ये यहाँ पे G है, ये यहाँ पे H है, और ये एंगल 120 एंगल X जो आपको फाइंड करना है ना। ये 80 है तो ये 80 था, ये 100 हो गया। अब देखो ये 100 हो गया तो ये एंगल भी 100 होगा बेटा। ये एंगल और ये ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये 100 हो गया। अब देखो अगर ये 100 ये 120 है तो बेटा ये टोटल एंगल, ये पूरा लाइन बन रही है तो 180 माइनस 120
आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। तो 100 और 60 तो बेटा x कितना ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, ये 180 आना चाहिए। 100 और 60 160 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो बेटा x आपका यहाँ से, अब इसमें 20 करोगे 60 70 80 तब जाके ये 180 डिग्री बनेगा, तब जाके अगर 180 डिग्री बनेगा, यानी कि बेटा ये x का ये कितना, तो दो एंगल से हमने तक सॉल्व 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन, m की वैल्यू निकालनी है, फिर से बहुत इजी सवाल है बेटा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, 180 सबको ऐड कर दो, सारे एंगल्स ऐड कर दो, यानी 2m प्लस प्लस बेटा 5m बराबर 5 6 7 8 9 10m आ गया। तो 10m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। यहां से बेटा m की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, 3 डिग्रीज आ गई ना, m तो m ही तो निकालना आ गया, लगा सारे एंगल, बात में बेटा m तो बताओ, if AOB is a straight line and XYZ angles are in the ratio ये, then what will be the value of Z? आखिरी सब AOB, if AOB a straight line and angle XYZ angles are in the ratio, what will be the value of Z? अब अगर AOB बेटा यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, तो इस सबको x ले लेंगे, इस सबको x ले लेंगे, तो 4 तो इन सबको जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यानी कि 180 आना चाहिए। हाँ हाँ, AOB, तो पहले AO O हो गया, और ये OB is a straight line and XYZ angles are in the ratio, है ना, तो इसको हमने लिख लिया 3, ये रेशियो है 8 और ये, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z, आपको Z इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 9 7 12 13 x इज यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 को इसके नीचे भेजोगे, यानी 15 1 15 17 30 वैल्यू 12 आ गई। एक्स वाई जेड एंगल से x, ये x है, ये y है और ये z है, z की किसके साथ है 8, 12 इंटू हो जाएगा यहाँ, क्यों बेटा 8x है, 8x है, ये किसकी वैल्यू है, ये z की वैल्यू, आपको z ही तो निकालना है। देखो 3 4 8 जो है बेटा, ये x एंगल था, y एंगल था, ये z एंगल था, x एंगल 3 है, y एंगल 4 है, z एंगल क्या है 8 है ना, z एंगल आपको निकालना है, z एंगल हमने 8 था तो हमने 8, x की वैल्यू हमारी 12 आ गई, तो 8x हमारा z था, आ जाएगा 9 करना था, तो फाइंड करना था, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर काम, गुड लक, योर बेस्ट। ठीक है, कल से क्या होगा, दोबारा से हम सारी चीजें वापस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रखते हैं, मैं मिलता हूँ मंडे आपसे लाइव में, तक के लिए ख्याल रखें और साथ में ख्याल, हिंद मेरे प्यारे।